जमशेदपुर मानगो आगामी नगर निकाय चुनाव की आहट के साथ ही मानगो क्षेत्र के वार्ड संख्या 5 में राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया है। इस क्रम में राहुल कुमार कश्यप ने पार्षद प्रत्याशी के रूप में अपनी आधिकारिक दावेदारी ठोकते हुए चुनावी रणभूमि में कदम रख दिया है। उनकी एंट्री के साथ ही वार्ड 5 की राजनीति में नई चर्चा, नई उम्मीद और नई रणनीतियों का दौर शुरू हो गया है। अपनी दावेदारी की घोषणा करते हुए राहुल कुमार कश्यप ने साफ शब्दों में कहा कि वे वर्षों से वार्ड की जनता की समस्याओं को नजदीकी से देखते और महसूस करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति उनके लिए पद नहीं बल्कि जनता की सेवा का माध्यम है। राहुल कुमार कश्यप ने भरोसा दिलाया कि यदि जनता ने उन्हें सेवा का अवसर दिया तो वार्ड 5 के समग्र, संतुलित और पारदर्शी विकास के लिए वे पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। वार्ड की जनता के लिए एक अहम घोषणा करते हुए राहुल कुमार कश्यप ने बताया कि वे 24x7 हेल्पलाइन सेवा शुरू करेंगे। इस व्यवस्था के तहत वार्ड का कोई भी नागरिक दिन रात सीधे संपर्क कर अपनी समस्या दर्ज करा सकेगा ताकि शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान संभव हो सके। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि उनके कार्यालय में ही एक जन सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र के माध्यम से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन और लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। राहुल कुमार कश्यप के अनुसार वार्ड संख्या 5 में सड़क और नाली व्यवस्था, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई और स्वच्छता को मजबूत करना उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार और खेल के अवसर, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा और सुविधा तथा पारदर्शी कार्य प्रणाली पर विशेष जोर दिया जाएगा। राहुल कुमार कश्यप ने कहा कि वे नगर निगम में जाकर केवल प्रतिनिधि नहीं बल्कि वार्ड 5 की आवाज बनना चाहते हैं ताकि वर्षों से लंबित समस्याओं का अस्थायी समाधान कराया जा सके। उनका लक्ष्य है कि जनता की हर परेशानी फाइलों में नहीं, जमीन पर हल होती दिखे। स्थानीय स्तर पर उनकी दावेदारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। समर्थकों का कहना है कि राहुल कुमार कश्यप जमीनी स्तर से जुड़े, मिलनसार और समस्या समाधान की सोच रखने वाले नेता हैं। वहीं चुनाव नजदीक आते ही अन्य संभावित प्रत्याशियों की गतिविधियां भी तेज हो गई है। जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव की तारीखें करीब आएंगी वैसे वैसे वार्ड संख्या 5 का चुनावी मुकाबला और भी रोचक, तीखा और निर्णायक होने की उम्मीद जताई जा रही है। राहुल जी, आप किस वार्ड से? मानगो नगर निगम जो चुनाव है काफी सरगर्मियों पे है जी, काफी जो है सो चहल पहल की स्थिति है, तो आप जो है सो कौन से वार्ड से चुनाव लड़ेंगे? पहले अपना परिचय बताएं। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम राहुल कुमार कश्यप हुआ। मैं यहीं हिलव्यू कॉलोनी का निवासी हूँ। वार्ड संख्या 5 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ अभी मानगो नगर निगम में। तो और आज जैसे आप सबको पता है कि ये वार्ड, इसका चुनाव 23 फरवरी को होने का है। तो जैसा है कि मैं कल नॉमिनेशन के लिए मानगो आपका स्वर्णरेखा भवन, हम अपने दल बल के साथ, शक्ति के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे बुजुर्गों के साथ, हमारे जितने गार्जियन हैं उनके आशीर्वाद के साथ कल यहाँ सुबह 10 बजे से हम स्वर्णरेखा भवन मानगो के लिए प्रस्थान करेंगे। आप एक युवा प्रत्याशी हैं, खासकर किन-किन मुद्दों पर अगर चुनाव जीतते हैं तो किन-किन मुद्दों पर आपका फोकस होगा? देखिए, मुद्दे कई हैं। अगर देखा जाए मुद्दे कई हैं। रोड, नाली, चलिए ये बेसिक मुद्दे हैं जो हर वार्ड में हैं, जो मुझे दिखता है। बट उसके अलावा ना कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मैंने नोटिस किया है। युवा हूँ, हमारा सोचने का ढंग बिल्कुल अलग है, हमारे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैंने 2-3 चीज़ नोटिस की, जैसे कि हर टर्निंग पे हमारे जो ब्लाइंड टर्निंग है हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में जहाँ भी, वहाँ एक मैं ब्लाइंड स्पॉट मिरर चाहता हूँ हर जगह लगाना। जैसे ही मैं चुनाव जीतता हूँ, मैं हर टर्निंग पे, हर चौराहे पे ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगाना चाहूँगा ताकि बूढ़े, बच्चे, महिलाएं जो आती हैं, जो गाड़ी नहीं देख पाती हैं, उन्हें ब्लाइंड स्पॉट में वो देख पाएंगे कि कोई गाड़ी आ रहा है, या गाड़ी वाले जो है वो देख पाएंगे कि हाँ चलो उधर से कोई बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो आ रहे हैं। हॉर्न का उपयोग कम होगा। बहुत लोग ऐसे हैं बुजुर्ग हमारे जो हार्ट के मरीज़ हैं, किसी को पेस मेकर लगा है, चाहे बहुत सारी समस्याएं हैं इनसे रिलेटेड। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा मेरा है जैसे कि हमारे तरफ मैं देख रहा हूँ कि पूरा मानगो में ही मैं देख रहा हूँ कि चोरी चकारी, असामाजिक तत्वों का मतलब आना जाना काफ़ी बढ़ गया है हर वार्ड में।
तो अब देखिए, वार्ड हमारा बोलने का 36 वार्ड है, छोटा छोटा 6000 वोटर, बट वो छोटा है नहीं, काफ़ी बड़ा है, गलियाँ काफ़ी हैं, लोग काफ़ी हैं। तो हम जैसे हमने सोचा है कि हर गली में कवर कर पाऊँ या ना कर पाऊँ सीसीटीवी से, बट हर चौराहे को, हर एंट्री एग्ज़िट को हम सीसीटीवी कैमरे से सील करना चाहते हैं, ताकि मान लीजिए जो भी असामाजिक तत्व हैं, वो किसी भी प्रकार की परेशानी हो हमारे वार्ड में, कुछ भी ऐसा हो तो हम उस पर निगरानी रख पाएँ। मान लीजिए कोई भी उस प्रकार के, उस प्रवृत्ति के लोग आते हैं, तो आने के लिए कोई एंट्री या कोई एग्ज़िट पॉइंट का उपयोग हमेशा करेंगे। तो उन एंट्री एग्ज़िट को हम सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सील करना चाहते हैं। उसके अलावा मान लीजिए महिलाओं का सम्मान, उनकी सुरक्षा, मतलब हम देखिए, हम वार्ड में क्यों खड़े हुए हैं? अपने घर से कुछ करने के लिए, किसी को पर्सनल फेवर करने के लिए हम नहीं हैं। हमारा काम है सरकारी योजनाओं को हर घर घर पहुंचाना, हर महिला, बूढ़े, बच्चे, जो उनका हक है उन्हें दिलाना। कई बार क्या होता है कि जानकारी के अभाव में ना, लोगों का जैसे 60-60 साल हो गए हैं बहुत लोगों के, महिलाओं के, बूढ़ों के ना, कि उनका वृद्धा पेंशन योजना है, मैया समान योजना है, ऐसे काफ़ी योजनाएं हैं जो उन तक अब तक उन तक नहीं पहुंच पाया है। कारण बस एक है, जानकारी, मतलब जानकारी का अभाव है उन्हें। तो हमने ऐसा सोचा है कि हम 24/7 एक अपना हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, एक मेल आईडी जारी करेंगे, एक प्रॉपर ऑफिस रहेगा वार्ड के बीचों बीच, जहाँ तक लोग कभी भी 24/7 उन्हें जब ज़रूरत हो हमें कॉल करें, डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। जो कार्यालय रहेगा उसमें 2-4 लोग हमारे रहेंगे जो हर वक्त तत्पर रहेंगे उनकी सेवा के लिए, तो ताकि जो सरकारी योजना है उन्हें हम घर घर पहुँचा पाएँ। मतलब विशेष मुद्दे तो यही है हमारे लिए। खासकर युवाओं में, हर एक गली मोहल्लों में जी। नशा को लेकर जो युवाओं का क्रेज काफी हाई बढ़ चुका है जी। तो उसके विषय में जो है सो आपकी क्या सोच है, क्या राय है, कैसे जो है सो उससे निपट पाएंगे? देखिए, नशा के बारे में मैं इतना ज़रूर कहूँगा, नशा काफ़ी प्रकार के होते हैं, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग देख रहा हूँ कि ब्राउन शुगर, स्मैक, ये सब के चपेट में आ गए। उन सब बच्चों का भविष्य पूरे अंधकार में है, तो उन पर रोक लगाना हमारी मतलब सबसे प्राथमिकता है, क्योंकि युवाओं का भविष्य अगर इस तरह से अंधकार में जा रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि आप सड़क और नाली बनवा करके वार्ड का विकास कर पाएंगे। जब वहाँ के बच्चे ही अगर अंधकार में और उस गर्द में चाहे जा रहे हैं जिनका उन्हें समझ नहीं है अभी कि वो क्या कर रहे हैं, आज उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है तब उन्हें फ्यूचर में समझ आएगा, लेकिन उस वक्त तक काफ़ी विलम्ब हो चुका होगा। तो उन पर रोक लगाना हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय जनता से क्या अपील? स्थानीय जनता से अपील यही है कि मैं उनका बच्चा हूँ, बेटा हूँ, भाई हूँ, बस मेरा सपोर्ट करें। हम मतलब अगर देखा जाए ना, मैं बार बार हम का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि बस फेस मैं हूँ, एक्चुअल में फेस मैं हूँ, बट हम युवा शक्ति हैं, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। इससे हमें मतलब हमारे वार्ड के लोगों को ये फ़ायदा है ना कि किसी प्रकार की समस्या के लिए ना उन्हें राहुल को खोजने नहीं आना होगा। उनके घर के बगल का जो युवा है वो भी राहुल है, क्यों वो भी वार्ड पार्षद है। आप उन्हें बोलिए, ऐसा नेटवर्क फैलाना है सर, ऐसा नेटवर्क फैलाना है ना कि लोगों को ना घर बैठे उनका काम हो, एक फ़ोन पे काम हो, किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो ना तो उन्हें इधर दौड़ना ना पड़े। वो घर के बाहर निकलेंगे तो एक युवा जरूर पार हो रहा होगा जो हमसे जुड़ा हुआ है और उन तक हर सुविधा, हर समस्या का समाधान करेगा। खास कर कल को लेकर जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है जी, तो कल कितने बजे से आप नॉमिनेशन कर रहे हैं? ऐसे तो मैं 10 बजे मैंने सबको समय दिया है। 10 बजे हमारा दुर्गा पूजा स्थान है, यही हमारा दुर्गा पूजा कॉलोनी का आज 25 साल 26 साल से हो रहा है, तो लोगों के लिए ऐसे भी ये जगह एक आस्था का केंद्र है। तो हमने दुर्गा पूजा स्थान से ही हमने अपना निकलने का प्रयास, मतलब हमने ये सोचा है कि हम वहीं से निकलेंगे, क्योंकि सबसे पहले बुजुर्गों का और माता रानी का आशीर्वाद के बिना हम कहाँ जाएंगे। मेरा नाम राहुल कुमार कश्यप हुआ, मैं वार्ड संख्या 5 का निवासी हूँ और मैं ये मानगो नगर निगम से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा संपर्क नंबर आप नोट कर सकते हैं 8863060015। धन्यवाद सर।